अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घर में ठीक होंगे। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था इसलिए इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया। बहुत भूख लगी थी तो पहले रेस्टोरेंट में आके खाना खाने के लिए। आप चाहे तो मेरा पहला पार्ट भी देख सकते हैं आइकिया का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन भी लगा दूँगी। तो अगर कंटिन्यूटी ना समझे तो आप फर्स्ट ब्लॉग को भी रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम आइकिया के रेस्टोरेंट में हैं जो L2 पे था। काफ़ी बड़ा नहीं था लेकिन बहुत लिमिटेड रेंज थी और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। यहाँ पे हम क्यू में लग के अपनी पसंद की जो भी चीज़ें हैं वो ट्रॉली में रख लें और बिलिंग काउंटर पे बिल करके हम अपना लंच खा सकते थे। यहाँ पे मैंने पेस्ट्री लिया था और पनीर टिक्का मसाला लिया था राइस के साथ। फ्लेवर सो था, मतलब ओके था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं था पर खा सकते थे। पेस्ट्री काफ़ी टेस्टी लगी मुझे क्योंकि मैं खुद बेक करती तो मैं अपना बेक किया हुआ नहीं खा पाती हूँ, तो बाहर की पेस्ट्री बट ऑब्वियस अच्छी ही लगेगी। वाटर के लिए और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी, आप उसे फ्री में अनलिमिटेड ले सकते थे। लंच फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में मिरर सेक्शन में आ गए थे। बहुत टाइप की मिरर थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये लॉन्ग मिरर तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप इसे अवॉइड कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे गार्डनिंग के बहुत अच्छे सामान हैं, तो प्लांट्स ऐसे रखे हुए थे कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन से आर्टिफिशियल है समझ में ही नहीं आ रहे थे। फ्रेम्स और वॉल क्लॉक भी बहुत खूबसूरत थी। साइजेस बहुत सारे अवेलेबल थे तो हर पीस को चेक नहीं किया मैंने क्योंकि ये चीज़ें लेनी ही नहीं थी। लैम्प का सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लैम्प्स में बहुत वैरायटी है, कम रेंज से लेके हायर रेंज तक थी। एक्चुअली L2 पे जितने भी सामान थे वो सब थोड़े कॉस्टली थे, मतलब होम डेकोरेशन के हिसाब से थे। तो यहाँ पे बड़े मॉडल्स और बड़े पीसीस थे। ये हैंगिंग लैम्प की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसमें वायर्स 1.5 मीटर के एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो आप इनकी हाइट वायर्स के हिसाब से लॉन्ग एंड शॉर्ट भी कर सकते थे। ये छोटी छोटी रनिंग लाइट्स थी, आप अपने बच्चों के रूम में इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये उसका सैंपल भी दिया हुआ था एक्चुअली वॉल के साथ, आप कैसे इसको अटैच कर सकते हैं। ये बच्चों के रूम के लिए था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी रेनोवेट करूँगी तो पहले यहाँ पे आऊँगी लैम्प्स और लाइट्स लेने के लिए ज़रूर। ये ग्लास वाइपर है, मतलब जो लॉन्ग विंडोज़, बड़ी, मेरे घर में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ है, उसे जब भी धोना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है तो बहुत मेहनत लगती है। तो ये वाइपर मेरे बहुत काम का निकला, मैंने इसे झट से ले लिया। 100 रुपीज़ का एक पीस था ये। डस्टबिन और कंटेनर, जो स्टोरेज कंटेनर हम घर में यूज़ करते हैं, ये वाले बहुत अच्छे थे। इनमें बहुत सारी साइज़ेस अवेलेबल थी, बिगर साइज़ भी थी और सबसे स्मॉलर साइज़ भी थी। इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, स्टोरेज कंटेनर वहाँ पे बहुत वैरायटी के थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। आपको लगेगा कि ये तो मार्केट में भी मिलते हैं, पर इनमें और मार्केट में मिलने वाले कंटेनर में बहुत फ़र्क था। इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नॉन ब्रेकेबल है, ब्रेकेबल है ये तो मैं नहीं कह सकती कि कितना टाइम चलेगा वो पीस, लेकिन थे बहुत अच्छे, रिच लुक था उनका। अच्छा, कुछ कम रेंज के भी प्रोडक्ट थे उसमें, अंडर 100, अंडर 50 करके, लेकिन वो प्रोडक्ट ना देखने से लग रहे थे कि बहुत हल्की क्वालिटी के, ये नहीं टिकेंगे। एक सेक्शन ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। सेक्शन भी इतने बड़े बड़े थे कि कम से कम 4 से 5 दुकानें मिला लो तो एक एक सेक्शन बने हुए थे। बेडशीट का भी सेक्शन बहुत अच्छे थे पर बेडशीट की क्वालिटी मुझे थोड़ी हल्की लगी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब 1000 के नीचे कोई बेडशीट वहाँ पे था ही नहीं। तो उस लिहाज से मुझे बेडशीट्स और क्लोथिंग सेक्शन मुझे उनका अच्छा नहीं लगा, इतना पसंद नहीं आया। पर ये जो गद्दे हैं ये बहुत यूज़फुल थे। ये आप जैसे 4 व्हीलर में भी रख सकते हैं, या आपकी ऑफिस है, चेयर पे बैठने से काफ़ी टाइम तकलीफ़ होने लगती, तो आप ये गद्दों को यूज़ कर सकते हैं चेयर पे। कर्टन्स वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के थे, पर वही क्लोथिंग सेक्शन मुझे इतना अच्छा नहीं लगे, वहाँ का थोड़ा सा महंगा लगा। फाइनली अब जाके किचन डिपार्टमेंट में आई हूँ। कटलरी सेक्शन भी अच्छा था, मतलब नॉनस्टिक वगैरह की ज़्यादा वैरायटी नहीं थे। मैंने एक चीज़ देखी ना, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड के या अलग दूसरे ब्रांड्स के कम ही है। यहाँ पे इनकी खुद का ही जो मैन्युफैक्चरिंग या ब्रांड की चीज़ें हैं वही अवेलेबल थी यहाँ पे।
तो आप सोचेंगे कि मास्टर शेफ़ का मिल जाए या किसी और किचन वेयर का मिल जाए नॉन स्टिक बर्तन, तो वो तो नहीं था। यहाँ पे पर्टिकुलर उनके ही डिपार्टमेंट की चीज़ें रखी हुई थी। बाउल्स वगैरह यहाँ पे तो आके मैं रुकी गई। मेरा फेवरेट पेस्ट्री स्टैंड, इस पर तो नज़र ही नहीं हटी थी। सोच रही थी एक आधी ले लूँ, पर ऑलरेडी मेरे घर में 2 स्टैंड्स हैं, तो इसके लिए मैंने नहीं लिया। पर वो दिख बहुत अच्छे रहे थे। कटलरीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी। अच्छा तो बहुत कुछ था, पर अब बहुत टाइम हो रहा था। 4 to 5 आवर्स हो गए थे यहाँ पे घूमते हुए, तो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मेन यहाँ पे मैं बेडरूम सेक्शन के लिए, बच्चों के बेडरूम के लिए आई थी, तो उसका मुझे देखना था मॉडल कैसा रेडी किया हुआ, उसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। यहाँ पे बेडरूम के इंटीरियर के लिए भी आपको आर्किटेक्ट अवेलेबल थे वहाँ पे, आप उनसे कंसल्ट करके सारी कॉस्टिंग ले सकती थी, उनकी चार्जेस पूछ सकती थी। अच्छा एक बात का और ख़्याल रखिएगा, हम जब भी कोई भी पीस इनका देख रहे थे ना, तो उनमें जो वो असम्बल करके रखा हुआ था, यानी हर पार्ट की वैल्यू अलग थी। अगर आपको एक फ्रेम चाहिए तो उसके अंदर के जितने भी ड्रॉज़ और शेल्फ थे वो हमें अलग से ख़रीदना पड़ रहा था। तो ओवरऑल आप कभी भी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो सेल्समैन को बुला के या वहाँ की जो वर्किंग है जो अवेलेबल हो उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा टोटल प्राइसिंग के बारे में। ये डबल बंकर बट बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और साइड में इसके पूरा सेट बना के दिया हुआ था एक्चुअली कि आप बच्चों के बेडरूम में आप क्या क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा ये एक हाउस जैसा पूरा एक सेटअप किया हुआ था, मैं तो इसमें अंदर तक चली गई, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। 1 BHK अगर आपके पास हो तो आप उसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, छोटे स्पेस में हर चीज़ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो पूरा मॉडल इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा यहाँ के एक बाथरूम सेट की बात थी कि हम सिंक में जैसे वॉश बेसिन में हाथ मुँह धोते हैं तो उसके नीचे का भी पार्ट हम ऐसे ही ओपन रह जाता है, कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके साइड नीचे का टेबल भी लगा के आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ था बहुत अच्छे से, इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। डाइनिंग टेबल भी बहुत अच्छे थे, बहुत कम। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो स्पेस की बॉम्बे में कितनी प्रॉब्लम है ये सभी जानते हैं, तो आप कम स्पेस को कैसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर हमारा घर छोटा है, स्पेस कम है, लोग ज़्यादा है, तो आप हो सके तो बजट निकाल के किसी इंटीरियर से ही काम करवाएं, वो आपको अच्छे से हर स्पेस की गुंजाइश बना के दे देता है आपके हिसाब से। अब ये मॉड्यूलर किचन की सीरीज़ शुरू हो गई। यहाँ पे तो मैं रुक रुक के चल रही थी, आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मॉड्यूलर किचन पूरा रेडी करके उसकी इवन गारंटी के साथ दिया हुआ था कि
उनकी जो भी मटेरियल्स उनमें लगे हुए हैं उसकी कितनी लाइफ चल सकती है, यानी 10 साल 5 साल। तो वो आपको मॉड्यूलर किचन ऐसे ही नहीं दे रहे थे, मतलब गारंटी के साथ दे रहे थे कि वो अपने प्रोडक्ट की इतनी गारंटी लेते हैं। बाकी मॉड्यूलर किचन में भी हर प्राइस का टैग अलग से लगा हुआ था, और आज के टाइम का जैसे मॉडर्न किचन होता है सबका, वैसे ही बनाया हुआ था चिमनी के साथ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ की दोनों सीरीज़ जो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की वो काफ़ी लंबी हो गई। सेकंड सीरीज़ आप रिफ़र कीजिए, अगर आप घर रेनोवेट करना चाहते तो एक बार ज़रूर जाकर आइएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा रेडी टू यूज़ वाला मैंने होम डेकोर कहीं नहीं देखा। ये मैंने सिर्फ आइकिया में देखा है। बॉम्बे में अगर आप कहीं शोरूम में जाते हैं भी तो उनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है दिखाने के लिए। आपको डेमो या तो रियल पीस आप देख के इमेजिन कर सकते हैं आपके घर में वो चीज़ कैसी लगेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी टाइम निकालिए, जाइए। अगर कुछ नहीं भी ख़रीदना है तो एक दिन स्पेंड करके आइए, आपकी छोटी मोटी पिकनिक हो जाएगी और इन्जॉयमेंट का इन्जॉयमेंट हो जाएगा। अगर आपको मेरे दोनों सीरीज़ अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने इतना सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट कीजिए। आई होप आपको मेरी दोनों सीरीज़ अच्छी लगी हो, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप वहाँ गए थे या नहीं। अल्लाह हाफिज़।